राजस्थान में चुनाव परिणामों में एक दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिला। पोस्टल बैलेट की जो गणना की गई उसमें अलग तरीके के रुझान सामने आए। पोस्टल बैलेट में सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं। ऐसे में गहलोत सरकार को ओपीएस के ब्रह्मास्त्र से बहुत उम्मीद थी, इसकी चर्चा भी हमने बहुत सुनी थी, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गया, विफल रहा। देखिए पोस्टल बैलेट के रुझानों का विश्लेषण करती जी मीडिया की ये खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि मतगणना की शुरुआत पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ होती है। मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आधे घंटे के लिए केवल पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती ही की जाती है और माना यह भी जाता है कि पोस्टल बैलेट का पहला रुझान परिणाम की झलक दिखाने वाला होता है। लेकिन वास्तव में इस बार के चुनाव परिणामों में ये बात गलत साबित हुई है। राजधानी जयपुर की 19 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों में पोस्टल बैलेट ने उल्टे परिणाम दिए, यानी जो प्रत्याशी पोस्टल बैलेट के रुझान में आगे थे, आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जयपुर की 2 सीटें तो ऐसी रहीं जिनमें बीजेपी के प्रत्याशियों को पोस्टल बैलेट ज्यादा मिले, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। आदर्श नगर से बीजेपी के रवि नैयर पोस्टल बैलेट में आगे थे, लेकिन आखिरी परिणाम में वो कांग्रेस के रफीक खान के आगे हार गए। इसी तरह किशनपोल से चंद्र मनोहर बटवाड़ा भी पोस्टल बैलेट में काफी आगे थे। बावजूद इसके कांग्रेस के अमीन कागजी चुनाव जीत गए। जबकि 7 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं जिनमें कांग्रेस के प्रत्याशी को पोस्टल बैलेट के वोट ज्यादा मिले, लेकिन सातों के सातों को हार का सामना करना पड़ा। इन प्रत्याशियों में मालवीय नगर से कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा रहीं, जिन्हें 1122 पोस्टल बैलेट के वोट मिले, लेकिन आखिर में वो बीजेपी के कालीचरण सराफ से चुनाव हार गयी। बात अगर सांगानेर की करें तो कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 1208 पोस्टल बैलेट के वोट मिले, लेकिन जीत का सेहरा बंधा बीजेपी के भजन लाल के सिर। वहीं झोटवाड़ा से कांग्रेस के अभिषेक चौधरी पोस्टल बैलेट के वोट में आगे रहे। बावजूद इसके चुनाव जीता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। कोटपुतली से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र यादव ने भी पोस्टल बैलेट के वोट में जीत दर्ज की, लेकिन चुनाव के अंतिम परिणामों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पोस्टल बैलेट की जंग में जमवारामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल लाल मीणा 1367 पोस्टल बैलेट के वोट से आगे थे, लेकिन हुआ अंत में क्या, चुनाव हार गए। बगरू से कांग्रेस के प्रत्याशी गंगा देवी भी 1399 पोस्टल बैलेट के वोट के साथ आगे थीं, लेकिन चुनाव हार गईं। और विराटनगर से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रराज गुर्जर 1257 पोस्टल बैलेट के वोट से आगे रहने के बावजूद चुनाव में हार गए। पोस्टल बैलेट के ये आंकड़े कांग्रेस के लिहाज से चिंताजनक हैं। दरअसल पोस्टल बैलेट में वोट डालने वाले ज्यादातर राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो चुनाव में या अन्य जगहों पर ड्यूटी में तैनात होते हैं और इससे पहले ही वो मतदान के दिन से पहले वोट कर देते हैं पोस्टल बैलेट के जरिए। या फिर इनमें वो कर्मचारी होते हैं जो केंद्र सरकार से जुड़े सेना के जवान या अधिकारी होते हैं। चूंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की थी, तो इसे कर्मचारी वर्ग के लिए कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था। और शायद इसीलिए जयपुर की 19 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस को ज्यादा पोस्टल बैलेट के वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशियों को कुल 22,411 पोस्टल बैलेट के वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशियों को कुल 16,874 पोस्टल बैलेट के वोट मिले। बात अगर सबसे ज्यादा पोस्टल वोट की जाए तो झोटवाड़ा से कांग्रेस के अभिषेक चौधरी को सबसे ज्यादा 1,691 वोट मिले। वहीं सबसे कम 210 पोस्टल बैलेट के वोट शाहपुरा से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र यादव को मिले। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ हो जाती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के ब्रह्मास्त्र से कर्मचारी वर्ग इतना भी खुश नहीं है जितना कांग्रेस को उम्मीद थी, क्योंकि कांग्रेस को कर्मचारियों के करीब 90% वोट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन पोस्टल बैलेट के वोट से यह साफ है कि केवल 57% सरकारी कर्मचारियों ने ही कांग्रेस को वोट दिया। हालांकि अपेक्षाकृत रूप से कांग्रेस प्रत्याशियों को ज्यादा पोस्टल बैलेट के वोट मिले, लेकिन फिर भी ये संख्या कम ही मानी जा रही है। पोस्टल बैलेट के इन रुझानों में कांग्रेस के जो प्रत्याशी कहीं आगे नजर आ रहे थे, ईवीएम की वोटों की गिनती में वो काफ़ी पीछे नजर आए और आखिरकार में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो पोस्टल बैलेट के इन रुझानों से ये भी साफ हुआ कि ये कहना मुश्किल है कि जो पोस्टल बैलेट में आगे रहेगा जीत भी उसी की होगी, और ये बात इस बार के पोस्टल बैलेट ने साबित कर दी है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।